हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ज्येष्ठ महीने के अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री व्रत को सुहागिन महिलाएं करती हैं। सनातन धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व होता है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि यह व्रत कैसे करें, इसकी कथा क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और वट सावित्री की पूजा कैसे करनी चाहिए, इसमें कौन कौन सी सामग्री का उपयोग होता है, कौन सी चीजें नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन प्लीज बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि, मतलब जो अमावस्या पड़ने वाली जेठ मास में, वो 26 मई को 12:11 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 27 मई को सुबह 8:31 पर तिथि का समापन होगा। ऐसे में 26 मई को वट सावित्री का व्रत किया जाएगा। इसी दिन सोमवती अमावस्या का भी पर्व मनाया जाएगा। मतलब इस दिन जो महिलाएं हैं फेरी लगाती हैं, तुलसी माँ को रख करके, साक्षी मान करके तुलसी मैया को फेरी लगाती हैं। इनकी मतलब जो पहली बार रहती हैं व्रत या कभी भी रहती हैं तो सुहाग की चीजें रखती हैं और 108 हैं जो इनकी परिक्रमा लगाया करती हैं। तो यह सोमवती अमावस्या भी मनाई जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत का धार्मिक महत्व क्या है। तो देखो, वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर वट सावित्री व्रत किया जाएगा। इस पर्व के आने का मतलब ये इतना धूमधाम से सुहागन औरतें मनाती हैं, मतलब बहुत ही इंतजार करती हैं, पहले से तैयारियां करती हैं। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए बरगद के पेड़ की पूजा अर्चन करती हैं, साथ ही व्रत रखती हैं। काफी सारी औरतें हैं जहां निर्जल व्रत भी रखा जाता है। तो इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। तो इस तरह से आप इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं और इस तरह से आप इस दिन को अच्छे से, पूरी तरह से सुख समृद्धि की कामना के साथ आप इस दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब बात करूंगी इसके शुभ समय, मतलब चौघट या शुभ मुहूर्त के बारे में। देखो, वट सावित्री व्रत के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त के बारे में जानना बेहद जरूरी होता है। इसलिए आप सही मुहूर्त में यदि पूजा पाठ करते हैं तो आप वैसे विशेष रूप से, मतलब जो चौघट या मुहूर्त होते हैं, मतलब जो शुभ समय होते हैं, और अभिजीत मुहूर्त में जो पूजा करी जाती है, तो यह पूजा के लिए बहुत ही शुभ होती है। यह पूजा के लिए उत्तम समय बताया गया है। तो ये जान लें आप, चौघटिया मुहूर्त मतलब जो शुभ में से भी शुभ समय होता है वो क्या है। तो चौघटिया मुहूर्त के अनुसार शुभ समय सुबह 8:52 से लेकर के 10:25 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:51 से लेकर के 12:46 तक और दोपहर का शुभ समय होगा दोपहर 3:45 से लेकर के 5:28 तक। ये इस तरह से जो मुहूर्त है, इस तरह के जो शुभ मुहूर्तों में आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत हिंदू संस्कृति में एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, जो अपने पतियों की, बच्चों की भलाई और दीर्घायु की कामना के लिए यह व्रत करती हैं। यह उत्सव की तारीख चंद्र कैलेंडर के अनुसार अलग अलग होती है, मतलब जहाँ जिसके यहाँ अलग अलग मनाया जाता है वैसे ही, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी और दक्षिणी भारत में इसे लगभग 15 दिनों के अंतराल पर ही मनाते हैं। अब बात करेंगे इस व्रत की पूजा विधि क्या है। तो देखो, वट सावित्री व्रत पर महिलाएं जल्दी उठती हैं और उठ करके सुबह तिल और आंवले से स्नान करती हैं। मतलब तिल के तेल से बढ़िया मालिश करिएगा और आंवले को पानी में थोड़ा सा घोल करके उससे आप स्नान करिएगा। पहले तिली के तिल से आप बढ़िया से मालिश कर सकते हैं, फिर स्नान करें। तो इस तरह से तिल और आंवले से स्नान करती हैं। फिर वे नए वस्त्र पहनती हैं और खुद का 16 श्रृंगार करती हैं, जैसे कि हल्दी है, महावर है, मेहंदी है। मेहंदी एक दिन पहले से लगाती हैं, आप लोग भी लगा लीजिएगा। नए नए वस्त्र हैं, मांग में सिंदूर है, काजल है, बिंदी है, हर चीज आप अपने हर चीज से 16 श्रृंगार करती हैं। और 3 दिनों तक उपवास करने वाली महिलाएं इस अवधि के दौरान केवल जड़ों का सेवन करती हैं। बरगद के पेड़ की पूजा करते समय वे उनके चारों ओर एक पीला या लाल धागा लपेटती हैं, या कच्चा सूत जो सफेद धागा आता है वो लपेटती हैं। जल, फूल और चावल चढ़ाती हैं और प्रार्थना करते हुए उनकी परिक्रमा करती हैं। ये पूजा की विधि बता रही मैं। यदि आप बरगद के पेड़ के दर्शन नहीं कर सकती हैं या कर सकते हैं तो आप लकड़ी या प्लेट पर हल्दी का चंदन के प्लेट पर बना करके
उसका चित्र बना लीजिए। और जैसे आप कहीं अब्रॉड में है या कहीं और है, कोई नहीं कर सकता, तो इस तरह से आप चित्र बना सकती हैं और पेड़ की पूजा कर सकती हैं। और पूजा के बाद अनोखे व्यंजन तैयार किए जाते हैं, मतलब पूजा के पहले, मतलब चढ़ाते हैं फिर उसकी पूजा के बाद, लेकिन पहले से व्यंजन तैयार किए जाते हैं। और दोस्तों, परिवार के बीच में इन सब चीजों को साझा किया जाता है, मतलब सब परिवार के साथ मिलकर के पूजा की जाती है। साथ में मिलकर व्यंजन पकवान बनाए जाते हैं, पूजा की जाती है। इसके बाद फिर पूजा शुरू करने के बाद इन सभी व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। वट सावित्री व्रत के दौरान जरूरतमंदों को दान देना बहुत ही पुण्यदायी होता है। कई व्यक्ति उन लोगों को धन, भोजन और कपड़े दान करते हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। जिनके पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है, तो एटलीस्ट रोटी और कपड़े की तो व्यवस्था आप लोग कर ही सकते हैं। तो ऐसा काफी लोग करते हैं, दान देते हैं। ऐसा माना जाता है कि दूसरों की सहायता करने से आपको सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। जो महिलाएं इस व्रत का पालन करती हैं, उनका लक्ष्य अपने पति की भलाई और स्वास्थ्य संबंधित ये चीजें होती सुनिश्चित करता है। साथ ही वे अपने परिवार की समृद्धि में भी योगदान देती हैं। अब बात करेंगे इसमें कौन कौन सी चीजें लगने वाली हैं और इसकी व्रत कथा क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए, देखो, सबसे पहले बरगद का पेड़ होना चाहिए जहां आप पूजा करने के लिए जाएंगे। तो पहले पेड़ को जल से स्नान करवाएं, फिर तने को कलावा बांधे। कलावा आपको रोली मोली जो भी आपके पास हो, मोली किसी भी कलर की वो, या फिर कच्चा सूत, ये बांधना है आपको, ठीक है। और चढ़ाने के लिए वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद रोली, चंदन, अक्षत, ये सब चीजों को आप इकट्ठा करके एक थाली में बढ़िया सजा के रख ले, धूप दीप कपूर जलाने के लिए। और जो भी आपके यहाँ भोग लगता हो, जैसे मीठे वाले फरा बनते हैं, किसी के यहाँ राबड़ी बनती है, मालपुए बनते हैं, अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं आज के दिन। जिसके यहाँ जैसा होता हो आप वैसा करिएगा। गुलेली बनती है गुड़ की, मालपुए के जैसे जो भी आपके यहाँ मीठे पकवान पकौड़े होते हैं वो बनाए जाते हैं, गुलगुला जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी बना सकते हैं आप। तो अलग अलग व्यंजन अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से आप कुछ मीठा रख सकते हैं भोग लगाने के लिए, ठीक है। बरगद के पेड़ को पूजा करने से पहले आप उसमें कच्चा दूध ले जा सकते हैं, कच्चा सूत ले जा सकते हैं, लोटा में जल ले जा सकते हैं, चावल, चंदन, अक्षत जो भी है, ध्यान रखिएगा साबुत वाले चंदन चावल ले जाए, सॉरी, चावल जो ले जाएंगे आप साबुत वाले लेके जाएंगे, ठीक है। पीला कपड़ा, मेहंदी, रोली मोली, ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें आप लेकर के जाएं। कहीं कहीं पर जो चने की दाल होती है उसको एक रात पहले फुलाते हैं और शक्कर के साथ वहां पर भोग लगाते हैं। यदि आपके यहाँ ऐसा होता हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पेड़ के तने को कलावा से आप फिर बांधती हैं, वस्त्र से ढकती हैं और पेड़ को तिलक करती हैं, चंदन अक्षत से तिलक लगाते हैं आप। फिर धूप दीप और कपूर जला करके आप आरती करती हैं, भोग लगाती हैं। और परिक्रमा जरूर से करनी चाहिए बरगद के पेड़ की, कच्चा सूत लपेट करके, या फिर जो मोली है आपके पास उसको आप 7 बार, 11 बार या 21 बार परिक्रमा जरूर करें। ये होता है कि हमारा जैसे हमारे पति के साथ 7 जन्मों का रिश्ता बन जाता है, उसी तरह से घर में सभी के परिवार जनों की रक्षा हेतु आप ये मतलब फेरे लेती हैं। और पति की लंबी उम्र के लिए तो होता ही है। तो 7 जब आप इसकी वो परिक्रमा लगाती हैं तो 7 परिक्रमा का मतलब होता है 7 जन्मों का बंधन, 7 वचनों का बंधन, इसलिए हम 7 प्रदक्षिणा तो जरूर करते हैं। अच्छा, अक्षय वट किसको, बरगद मतलब अक्षय वट क्या होता है, जैसे बरगद के पेड़ को अक्षय वट भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह हमेशा जीवित रहता है, हमेशा जीवन देने वाला होता है। चलो हम पूजा की बात नहीं करते, लेकिन आप साइंटिस्ट हो, जैसे साइंटिस्ट की बात तो मानते हो, ये एक ऐसी चीज है, साइंस की बात तो मानते हैं आप। तो साइंस में इसको ऑक्सीजन का भंडार कहा गया है। इस पेड़ को 24 घंटे इससे ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलती है। इसलिए हमें आज के दिन बहुत से पेड़ ऐसे हैं कि हमें लगाना ही चाहिए। बरगद, आम, नीम, पीपल, इन सब चीजों को, हमें पेड़ों को खूब ज्यादा से ज्यादा हो तो लगाना चाहिए। बरगद के पेड़ को तो आप खूब जहां से जहां तक हो आप खूब सारे पेड़ लगाएं, क्योंकि ये ऑक्सीजन का खजाना है। मान्यता है कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, इसलिए आपको इसकी पूजा करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत में सुहागिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, जो उनके सौभाग्य और पति की लंबी उम्र के लिए की जाती है। अब बात करते हैं इसकी परिक्रमा कितनी करनी चाहिए। तो देखो 7 परिक्रमा करने का विधान है। खासकर वट वृक्ष मतलब वट सावित्री व्रत के दौरान शास्त्रों में बताया गया है कि इसकी 108 बार परिक्रमा करने से भी विधान है, मतलब 108 बार इसको आपको इसकी परिक्रमा करनी चाहिए, जो वट सावित्री व्रत के दिन अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। बरगद के पेड़ की परिक्रमा
घड़ी की दिशा में करनी चाहिए, जैसे सीधे तरफ से आपको सूत बांधना चाहिए और 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। आपके यहाँ यदि ऐसा होता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, खास पर्सनली आपको बताया है कि इस तरह से करना चाहिए। अब बात करते हैं क्या क्या सामान लगता है। तो वैसे मैंने बताया आपको धूप, फल, पान, लौंग, इलायची, दूबा, कपूर, अक्षत, सुपारी, नारियल, कलावा, लाल चुनरी चाहे तो चढ़ा सकते हैं, नहीं तो सूत है, लाल वस्त्र, लाल चंदन, माँ दुर्गा की यदि आप तस्वीर रखना चाहे तो वो रख सकते हैं, घी का दीपक और श्रृंगार का सामान आप जरूर से चढ़ाइएगा। ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज के बारे में जो सभी लोग पूछते हैं कि आज के दिन हम क्या खा सकते हैं। तो देखो, ये व्रत निर्जल भी रखा जाता है, लेकिन कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई बुजुर्ग महिला है या व्रत नहीं सकता है, गर्मी का टाइम है, तो आज के दिन आप वट सावित्री के व्रत के दौरान फल खा सकते हैं, जैसे केला, सेब, आम और अनार खाए जा सकते हैं। रसीले फल खाएं, ये मतलब जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, ये चीजें खा सकते हैं। और ये सभी सात्विक ऊर्जा प्रदान करने वाली चीजें होती हैं, इसलिए आप ये सब चीजें खा सकते हैं। अब बात करते हैं, काफी सारे लोग क्या करते हैं कि खाना या फलाहार की बात करते हैं, तो सेंधे नमक की तो बात सच ये है कि आज के दिन आपको नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत में पूरे दिन पानी नहीं पिया जाता है, लेकिन फिर भी यदि आप व्रत नहीं कर सकती हैं निर्जल होके और आप पे नहीं सकता है या कोई प्रॉब्लम है, तो फिर भी आप, जैसे मैंने आपको बताया, ये कुछ फल होते हैं जो आप खा सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी व्रत कथा के बारे में। तो कोई भी व्रत करेंगे यदि आप, तो कथा से ही शुरुआत करते हैं, मतलब सब पूजा करने के बाद कथा जरूर होती है। कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए कथा जरूर से करिएगा। यदि आपने नहीं करी है तो आप हमारे चैनल पर हर तरह की आपको कथा मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। पुराणों में वर्णित सावित्री की कथा इस प्रकार है। राजा अश्वपति की अकेली संतान का नाम था सावित्री। सावित्री ने राजा दुम्नसेन के बेटे सत्यवान से विवाह किया। विवाह से पहले उन्हें नारद जी ने बताया था कि सत्यवान की आयु कम है, तो भी सावित्री अपने फैसले में टिकी रही। वह सत्यवान से प्रेम में सभी राजसी वैभव त्याग करके, मतलब सत्यवान के प्रेम में सभी राजसी वैभव को त्याग करके उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, मतलब जिस दिन उनके प्राण जाने थे, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए। वहां मूर्छित होकर के वहां पर वो गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी, अतः बिना परेशान हुए यमराज से सत्यवान के प्राण वापस देने की प्रार्थना करती रही, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान की दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छिना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर बट वृक्ष के नीचे ही बैठी हुई थी, इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए बट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं, उस पर धागा लपेट करके पूजा करती हैं, धूप दीप नैवेद्य से आरती उतारती हैं और इस कथा को सुनती हैं, सुनाती हैं। और एक बात, जिन लड़कियों के लिए यदि जल्दी शादी नहीं हो रही है तो वो लोग भी यहाँ पर आकर के पूजा कर सकती हैं, तो वो लोग भी पूजा कर सकती हैं। और इसमें सिंदूर जरूर से चढ़ाएं, आज के दिन सिंदूर लगाएं, महावर लगाएं, मेहंदी एक दिन पहले से लगाएं। और ये छोटी सी कथा है, अच्छी कथा है, आप सभी लोग जानते हैं जैसे कि, तो इस तरह से आप लोग भी इस कथा को पढ़ें, सुने, दूसरों को शेयर करें। इस व्रत की कथा विधि संपूर्ण जानकारी मैंने आप तक शेयर की है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और आने वाली वट सावित्री व्रत की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जो चीज रह गई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल।